ये कहानी है दो मुल्कों की जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन थे। इन दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली जंगों ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। 1870 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई, जहां एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस जंग को फ्रैंको प्रशियन वॉर का नाम दिया गया। फिर 1914 में एक बार फिर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार ये जंग दुनिया के कई मुल्कों में फैल गई, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। जबकि वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे बड़ी जंग 1916 में होने वाली बैटल ऑफ वर्डन मानी जाती है, जो तकरीबन 10 महीनों तक लगातार चली, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत हुई। इस जंग का नतीजा ये निकला कि दोनों मुल्कों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनकी इकोनॉमीज का बुरा हाल हुआ और इंडस्ट्रीज बिल्कुल तबाह हो गई। लेकिन दोनों मुल्कों का जंग से अभी भी दिल नहीं भरा था। 1939 में एक बार फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का आगाज हुआ, जब एक मुल्क ने अपने पड़ोसी मुल्क के अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। ये जंग भी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब बनी, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। दोनों ही मुल्क जंगों की वजह से मुकम्मल तबाही का शिकार थे। लेकिन फिर हालात ने एक नया मोड़ लिया और ऐसा कुछ हुआ जो दुनिया के लिए बहुत हैरानकुन था। 1951 में दोनों मुल्कों ने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का आगाज किया और यह फैसला किया कि अपने सबसे अहम रिसोर्सेज कोल और स्टील को मिलकर कंट्रोल करेंगे। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया साबित हुआ। फिर 1963 में इन दोनों मुल्कों ने एलिजे ट्रीटी साइन की, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वो दो मुल्क थे जर्मनी और फ्रांस। आज जर्मनी और फ्रांस यूरोप के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीडर्स हैं। इनकी दोस्ती ने यूरोप को नहीं बल्कि दुनिया को मजबूत किया है। यूरोपियन यूनियन बनाने में भी इन दोनों मुल्कों का बहुत अहम किरदार था। आज दोनों मुल्क अरबों डॉलर्स की आपस में ट्रेड करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं, आम लोग एक दूसरे के मुल्क जाते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है, टूरिज्म बढ़ता है और यहाँ तक के आपस में शादियां भी करते हैं। जबकि इसके बरक्स दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान है, जिनके हालात भी जर्मनी और फ्रांस की तारीख से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब बात एक दूसरे के साथ क्रिकेट ना खेलने तक जा पहुंची है, तो चलिए जानते हैं इंडो पाक क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में आज की इस वीडियो में। मेरे सामने सरहद पे कहते नहीं सुनते हैं कि दुश्मन रहता है। हाँ, अब ठीक हो गया। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में क्रिकेट को खेलने वाले, देखने वाले और इस खेल को सराहने वालों की तादाद करोड़ों में है। ये गेम इन दोनों मुल्कों में एक प्राइड के तौर पर देखा जाता है। दोनों ही मुल्कों ने वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसी ट्रॉफीज जीतकर अपने अपने मुल्कों के लोगों को खुश होने का मौका दिया है। अगर दोनों मुल्कों के आपस के रिकॉर्ड्स को देखें तो कभी पाकिस्तान बेहतर टीम रही तो कभी इंडिया की टीम पाकिस्तान से ज्यादा स्टेबल नजर आई। 80 और 90 के डेकेड में पाकिस्तानी टीम काफी डोमिनेंट रही, जबकि 2000 के बाद इंडियन टीम पाकिस्तानी टीम के मुकाबले में ज्यादा मैचेस जीतने में कामयाब रही है। अब आते हैं असल टॉपिक पर। यह वीडियो बनाने का जो मकसद है दोस्तों, वो है राइवलरी के बजाय कमराडरी को फरोग देना। जैसे ही इंडिया ने 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया, तो दोनों ही तरफ से एक मीडिया वॉर स्टार्ट हुई। अगर रूल्स की बात करें तो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हमेशा आफ्टर मेंबर्स कंसल्टेशन और अप्रूवल ही किसी भी कंट्री को दिए जाते हैं। लेकिन जब ये होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को दिए जा रहे थे तो बीसीसीआई ने कहीं भी कोई ऑफिशियल एतराज नहीं उठाया। तो फिर इवेंट से कुछ महीने पहले इनकार कर देना कॉमन सेंस को अपील नहीं करता।
दोनों ही कंट्रीज के लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को डिफेंड कर रहे हैं। बीसीसीआई के सपोर्टर्स कहते हैं कि हम 70 to 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एज अ क्रिकेट लवर सभी मानते हैं कि इंडिया क्रिकेट की एक बड़ी मार्केट है। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस बात को डिनाई करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आईसीसी का टूर्नामेंट इंडो पाक मैच के बगैर ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है? इसका जवाब है नहीं दोस्तों। थोड़ी मजीद कॉमन सेंस यूज करें। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्रिकेट की रिच हिस्ट्री रखने वाले मुल्क हैं। धोनी ने अगर 2011 में वर्ल्ड कप में 6 लगाकर वर्ल्ड कप जीता, Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. तो जावेद मियांदाद ने भी शारजा में छक्का लगाकर चेतन शर्मा का करियर खत्म किया। विराट कोहली की एमसीजी में वर्ल्ड कप T20 2022 की इनिंग कौन भूल सकता है? लेकिन शाहिद आफरीदी के अश्विन को एशिया कप में 2 छक्के आज भी लोगों को याद है। दुनिया की तेज तरीन बॉल भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने ही फेंकी है। रिवर्स स्विंग, दूसरा न्यूट्रल अंपायर, ये सब पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में बताई गई जर्मनी और फ्रांस की स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पीस को चांस दें, टूरिज्म को फरोग दें, आपस में ट्रेड करें। एक दूसरे को मोक करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोनों ही कंट्रीज के पास हर फील्ड में फख्र करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इंडियन सिनेमा अगर पाकिस्तान से आगे हैं तो पाकिस्तानी ड्रामास आज भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही देखे जाते हैं। एक तरफ मेहदी हसन है तो दूसरी तरफ जगजीत सिंह। पाकिस्तानी कोक स्टूडियो आज भी इंडियन ऑडियंस को इंडियन कोक स्टूडियो से ज्यादा बेहतर लगता है। अरशद नदीम ने इस साल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया तो खुश नीरज चोपड़ा की मां हुई। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बता लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। ये सब वाकयात इस बात का सबूत है कि दोनों ही मुल्कों में टैलेंट है। आम लोग आपस में एक दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर एक दूसरे को मीडिया पर नीचा दिखाने के बजाय तो ये सोचें कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में यूज करके इंडिया और पाकिस्तान को एशिया के जर्मनी और फ्रांस बना सकते हैं।